हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे मार्केट जमीन पर और स्टॉक आसमान पर। अब जमीन से ऐसा मतलब नहीं है कि बिल्कुल ही गड्ढे में चलेगी, थोड़ा बहुत करेक्शन है, थोड़ा बहुत ही कहूंगा मैं इसको। 2-3% गिर गया, बहुत जबरदस्त तरीके से इलेक्शन रिजल्ट के बाद उछला था और मार्केट में थोड़ा करेक्शन जरूरी है ताकि हमें अपॉर्चुनिटीज मिले आने वाले टाइम पे और अच्छी वाली। लेकिन स्टॉक ऑन टॉप जरा समझते हैं, सीखने की कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ इस वीडियो के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन की ये सीरीज आप देखें, समझे, सीखे, प्रैक्टिस जरूर कीजिए। खास करके अभी निफ्टी की रिसेंटली एक बियरिश साइकिल स्टार्ट हुई थी 15 मिनट के बेसिस पे, और उस बियरिश साइकिल ने क्या अपॉर्चुनिटी दी थी और आज की डेट में एक्सपायरी थी, तो वो भाई काम डन हुआ है बियरिश साइकिल का। तो इसी तरीके से अगर आप ऑप्शन सेलिंग की सीरीज समझना चाहते हो तो आपके बहुत काम के, इसको देखे, समझे, सीखे। बाकी स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप स्टॉक्स के लिए बड़े टाइम फ्रेम्स काम के हैं, आप उनको देख सकते हो, समझ सकते हो। तो ये सीरीज आपके काम के, इसको देखे, समझे, सीखे, प्रैक्टिस कीजिए। और आज चर्चा करेंगे हम, सबसे पहले जरा देखिए निफ्टी को। आपको लग रहा होगा यार बहुत बड़ा फॉल आ गया, लेकिन मैं आपको अगर ये वीकली चार्ट दिखाऊं तो आप खुद ध्यान से देखिए। इलेक्शन का रिजल्ट वाला दिन जो लो था, वहां से जो हाई बनाया, वहां से निफ्टी खुद अपने आप में 23-24% का जंप हुआ। और उस हाई के कंपैरिजन में अगर आप देखो अभी तो क्या ही फॉल हुआ है, आपको यार क्या ही फॉल हुआ है। मात्र 4% का उस हाई से नीचे आई है निफ्टी। और ये 20 EME की लाइन तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होती है। एक्सपेक्टेशन ये होगी थोड़ा बहुत और नीचे आए, तो थोड़ा और नीचे आएगा तो और बढ़िया अपॉर्चुनिटी तैयार होंगी। तो चलिए देखते हैं एक्सपेक्टेशन फुलफिल होती है नहीं। लेकिन फिलहाल आज हम बात करेंगे एक जबरदस्त क्वालिटी वाले स्टॉक की। जबरदस्त रिवेन्यू, जबरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी, लेकिन स्टॉक जमीन पर था। लेकिन आज स्टॉक आसमान पे है। जरा देखते हैं, सीखने की कोशिश करेंगे इस स्टॉक के माध्यम से। जुबिलेंट इंग्रेविया बहुत टाइम से चर्चा का विषय था। आप देखिए अब कई लोग, ब्रेकआउट वाले लोग यहाँ पे जाके इसमें एंट्री करने का सोचेंगे। मुझे ये सबसे खतरनाक एंट्री पॉइंट लगता है। मैं क्यों कहूँ इसको खतरनाक एंट्री पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे ना जो साइकोलॉजी है वो बदलती है। मतलब बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, बहुत सारे लोग एंट्री लेंगे, ब्रेकआउट हो रहा है, ऑल टाइम हाई को पार कर रहा है। लेकिन मैं आपको कहता हूं अगर यहाँ पे एंट्री लेनी है ना, तो यहाँ कंसोलिडेशन, करेक्शन या ब्रेकआउट के बाद पुल बैक चाहिए तो मजा आएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा इस स्टॉक में एंट्री कब लेनी चाहिए। अगर आप इस स्टॉक को तसल्ली से देखो, बहुत बेहतरीन सिचुएशन बनी थी। अगर आप इसको डिटेल में भी देखो तो देखिए लोज और उसके बाद मोमेंटम आया। सबसे पहले इस स्टॉक को अगर आप देखो तो अगस्त में यहाँ कहीं 460 के आसपास जोन में आया, लेकिन धीरे धीरे करके कंसोलिडेशन देखने को मिली और हमारी रडार में ये स्टॉक आया था कहीं पे इन लेवल्स पे। अब आपको हो गया किन लेवल्स पे, यहाँ कहीं पे, यानी कि अभी रिसेंटली फरवरी या अप्रैल के टाइम पे यहाँ पर रडार में आया था कि यार ये स्टॉक कभी भी एक बड़ा मोशन, बड़ा मूव दे सकता है। फिर जैसे ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक आया, फिर से स्टॉक रडार में आया जुलाई की सीरीज में। आपको कह यार ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। और आज ये अपने इंटेंडेड टारगेट जोन के आसपास तक पहुंच गया। बहुत ही मजेदार बात मैं कहूंगा। आप जरा देखिए 70% के आसपास का टारगेट अचीव किया है। अमेजिंग है कि नहीं है। अब जरा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना और सीखने की कोशिश करना। देखिए सबसे पहले जब ये स्टॉक रडार में आया, फरवरी में आया था, क्या प्राइस का लेवल था 488 फरवरी 20। बढ़िया है कि नहीं है। शेयर देखिए 1 रिजेक्शन, 2 रिजेक्शन, 3 रिजेक्शन, 4 रिजेक्शन, ये लेवल। और ये लाइन जो मैंने अभी आपके सामने ड्रॉ करी थी, तब भी वही लाइन ड्रॉ करके रखी हुई थी। अब ये देखिए, अब इस वीडियो से आप ढेर सारी चीजें सीख सकते हो। फिर दोबारा स्टॉक रडार में आता है कि भाई जब ये ब्रेकआउट हो जाता है कि भाई इंटरनल ब्रेकआउट होकर पुल बैक दे रहा है। यहाँ पे एक नहीं बल्कि कुछ और स्टॉक भी थे, जिसमें जाइडस वेलनेस, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, इनको भी आप देख सकते हो। तो ये ब्रेकआउट के बाद पुल बैक वीकली चार्ट पर मुझे देखने को मिला था और ये आया था अप्रैल 22 को। अब अप्रैल 22 को अगर देखते हैं ब्रेकआउट पुल बैक, अगर देखें फरवरी, ये ब्रेकआउट हुआ था अप्रैल में, ये पुल बैक चल रहा था अप्रैल 22। अमेजिंग। लेकिन इसने और करेक्शन दे दी, बढ़िया वाली और करेक्शन दे दी, तो फिर से ये स्टॉक दोबारा रडार में आया। और वो रडार में कब आया देखिए, ये फिर से दोबारा चर्चा में आया था जब हमने काफी डिटेल में आपके आइडेंटिफाइड वाले स्टॉक थे। काफी लोगों ने कमेंट किया था कि जुबिलेंट इंग्रेविया बहुत ही बढ़िया मोशन देने वाला है। 100 पॉइंट ऊपर जरूर था, लेकिन जरा देखिए ये यहाँ कहीं था जुबिलेंट इंग्रेविया जुलाई एंड में 598 के आसपास, वहां से और बढ़िया रैली थी। अब आप सोच रहे होंगे क्या क्या बेहतरीन मूव दिया है। तो पेशेंस मार्केट में बहुत जरूरी है। देखिए आप इस स्टॉक को अगर तसल्ली से देखो, फरवरी से लेकर अब तक इसने 70% का रिजल्ट दिया। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूंगा आपने यहाँ एंट्री लिया। आपने ब्रेकआउट होने के बाद पुल बैक जो देखा, ये ब्रेकआउट में बढ़िया वॉल्यूम पुल बैक, यहाँ कहीं एंट्री ले लिया विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस
तो देखिए उसके बाद भी क्या बेहतरीन है। यहाँ एंट्री ले लिया तो आपको पता है कि भाई आप सोच के चल रहे हो कि यार ये तो बहुत ही बढ़िया करने वाला है, तो आपने एंट्री ले लिया। और अच्छी चीज़ अगर मैं दिखाऊँ, आपने एंट्री ले लिया, मान के चलो यहाँ कहीं पे 486 पे, यहाँ कहीं पे विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस पॉइंट, तब भी देखिए पेशेंस और उसका नतीजा। अभी ऐसा नहीं है कि स्टॉक और ऊपर नहीं जा सकता है कितना भी ऊपर, लेकिन अब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन आ चुका है जहां पे भर भर के प्रॉफिट बुकिंग की जाती है। और आगे के लिए जो ब्रेकआउट वाले प्लेयर हैं वो यहाँ पे आएंगे, जो अर्ली वाले प्लेयर हैं, इन जोन्स वाले प्लेयर हैं, वो थोड़ा सा रिलीज करके अपनी शांति से प्रॉफिट जेब में डालेंगे, है कि नहीं है। अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाऊंगा, थोड़ा सा साइकिल को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बार बार ये नीचे आया 200 SMA वापस गया। ये देखिए यहाँ से दिसंबर और फरवरी के टाइम पे कहां पे था, इन जोन्स पे था कंसोलिडेशन, फिर नीचे आने की कोशिश करी, फिर वापस आया देखिए अप्रैल में, फिर यहाँ जोन गया, नीचे आया 200 SMA का सपोर्ट लिया। ये कंसोलिडेशन जोन बहुत इंपॉर्टेंट जून की सीरीज का, ये जून का वो वाला दिन है इलेक्शन रिजल्ट वाला दिन, खाली टच किया वापस गया, कंसोलिडेशन किया, बढ़िया रैली। तो देखिए अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपके सामने शेयर करूंगा। अब करेक्शंस देखिए इसकी कितनी खतरनाक करेक्शंस आई। यहाँ से मोमेंटम आ चुका था, 20% की करेक्शन आई। यहां से फिर देखना ये करेक्शन को अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 18-20% की फिर करेक्शन आई। मतलब ये रैली आ चुकी थी, पीक से देखेंगे कितना करेक्शन आया, ऑलमोस्ट 20% के करेक्शन, मतलब 20% के करेक्शंस इन बिटवीन आए हैं। और उसके बाद रैली पकड़ी है, रैली पकड़ने के बाद भी अगर आप करेक्शन को देखोगे तो ये देखिए ऑलमोस्ट 14% का ये करेक्शन। और ऊपर जाओगे तो इस करेक्शन को देखते हैं ऑलमोस्ट 12-13% का करेक्शन। मतलब आप जब इस जर्नी में जाते हो तो इन बिटवीन आपको ये झटके लगते जा रहे हैं, बट इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपने प्लान को बनाया है, उस प्लान को आप फॉलो कर रहे हो, तो आपको ये एंटीसिपेटेड है यार इन बिटवीन, क्योंकि हम बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो कर रहे हैं और हमारे साथ क्या चीज है ये समझना है। आपके साथ क्या है, जैसे हम फरवरी में डिस्कस कर रहे थे इस जोन में, ये वॉल्यूम है, ये स्मार्ट मनी की प्रेजेंस है, ये स्मार्ट मनी की प्रेजेंस है। अगर इन स्मार्ट मनी की प्रेजेंस के साथ किसी स्टॉक में आप जाते हो तो समझ लेना बीच में बम्पर राइड जरूर आएंगी ये वाली, लेकिन ये लो वॉल्यूम के साथ आ रही होंगी। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपके सामने बार बार कहता हूं कि स्मार्ट मनी की पहचान अगर कहीं से है ना तो वो ये है। क्योंकि कोई भी बड़ा प्लेयर अगर किसी स्टॉक में एंट्री ले रहा है तो वो कैसे छुपेगा, वो ट्रांजैक्शन हो रही तो वो कैसे छुपेगी, वो आपको दिखेगी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। इस वॉल्यूम को जरूर रिलेट करें और फिर आप देखोगे वाह क्या मजेदार रैली है कि नहीं है। तो हमेशा इन चीजों को समझें, सीखें। और मैं आपको बार बार कहता हूं कि प्राइस सेक्शन की सीरीज आपके बहुत काम की है, चाहे वो ऑप्शन सेलिंग सीरीज क्या ना हो। चाहे अभी रिसेंटली एक और वीडियो ऐड किया गया ऑप्शन सेलिंग सीरीज में, आज एक्सपायरी थी, उसके बेसिस पे एक बहुत बेहतरीन क्वालिटी का फॉल आज देखने को मिला। 15 मिनट की जो साइकिल थी, अगर मैं 15 मिनट की साइकिल के बाद में मैं बात करूं, देखिए निफ्टी 50 की 15 मिनट की साइकिल, हम बार बार आपको कहते हैं कि 15 मिनट की साइकिल बहुत ही छोटी वीकली सेलिंग सीरीज में आप देख सकते हो। और इस सीरीज में ये देखिए ये साइकिल स्टार्ट होती है यहाँ से और 2 दिन की एक्सपायरी में आए काम खत्म। इससे पहले की साइकिल, इससे पहले की साइकिल, इससे पहले की साइकिल, देखिए लगातार बैक टू बैक मैं कहूँगा। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 ये 7वीं साइकिल थी, उससे पहले एक जून की साइकिल थी। 8 बैक टू बैक साइकिल्स जिसमें नियर टू द एक्सपायरी जबरदस्त मैं कहूंगा पॉजिटिविटी, बैक टू बैक 8 साइकिल्स हो चुके हैं निफ्टी की। तो ये सीरीज, ये साइकिल, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में फायदा क्या है, मान लो ये साइकिल स्टार्ट हुई 25,800 पे, आपने इसका नीचे की डायरेक्शन में तो कॉल सेल कर दिया। अब एक्सपायरी के दिन तक या तो क्या होता, ये मार्केट ऊपर जाती तुरंत तो आपका नुकसान है, यहाँ कहीं क्लोज होती तो भी आपका फायदा, नीचे चली गई तो भी आपका फायदा, हल्का ऊपर क्लोज होती तो भी आपका फायदा, बिल्कुल एकदम तुरंत अगेंस्ट गई तभी आपका लॉस होता है। ये ऑप्शन सेलिंग सीरीज। उसी तरीके से इस सीरीज में देखिए आपने मान लो साइकिल स्टार्ट हुई, इसको सेल कर दिया, अब ये यहाँ कहीं एक्सपायर हो या फिर यहाँ कहीं एक्सपायर हो या हल्का नीचे एक्सपायर हो, बिल्कुल तुरंत नीचे झटका नहीं लगना चाहिए। अदरवाइज देखिए तो एक मेजॉरिटी आपके फेवर में जाती है, प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके फेवर में जाती है। ये ऑप्शन सेलिंग सीरीज का फायदा है। वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को और उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और पुरानी इन वीडियोस को जरूर देखें। इससे आप रिलेट कर पाओगे, समझ पाओगे चीजों को कि किस तरीके से बड़े टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम में चीजें आपको समझनी है। एंड प्राइस सेक्शन की सीरीज को देखें, समझे, सीखे और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।